और चूंकि राम जी के कह रहे हैं कि मैं निवास स्थान हूं, इसलिए हैम शैलाभ देहम, हिम के समान, हिम हिमालय पिघलता है। हनुमान जी बलवान तो हैं, हैम शैलाभ हिमालय की तरह हैं, पर वो खड़े वाले पत्थर नहीं है कि पत्थर हैं, पत्थर के जैसे खड़े हैं। हनुमान जी हैम शैलाभ देहम है। जहां किसी ने भक्ति की, जहां किसी को जरूरत हो, तो उसी हैम शैलाभ से पिघल कर गंगोत्री और यमुनोत्री निकल जाती हैं। गंगा और यमुना नदी मां बन जाते हैं हनुमान जी। बनो बलवान पर हिम की तरह बनो, जहां पिघलना पड़े तुरंत पिघल जाओ। अड़ियल टट्टुओं को पहलवान नहीं कहते, अड़ियल घोड़ों को पहलवान नहीं कहते, अड़ियल जानवरों को पहलवान नहीं कहते, 6 एप्स और 8 एप्स को बनाने वाले को पहलवान नहीं कहते। हैम शैलाभ देहम, जो पिघल सके करुणा से, जो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाए, वो हनुमान है। तुम भी बनो हैम शैलाभ देहम। तनुजवन कृशानुम, और तनुजों के लिए क्या है? आग लगाने वाले। कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम। वानरों के धीश तो कहा गया रामायण में कि सुग्रीव हैं, फिर इनके लिए क्यों कहा गया? कपियों के राजा तो सुग्रीव थे, इनको लिए क्यों कहा गया? कभी कभी कोई पद पाकर राजा होता है, ध्यान रखना। कभी कभी कोई कुर्सी से राजा होता है, और कभी कभी किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो दिलों पर राज करता है। हनुमान जी कपियों के दिल में राज किया करते थे, इसलिए वो कपियों के राजा हैं। कपीस उनके ईश हैम शैलाभ देहम। ऐसे हनुमान जी जीवन में प्रफुल्ल जी, हनुमान जी ने सबको मारा पीटा, लंकनी को दिया, वहां रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार दिया। बताओ, नाम है अक्षय कुमार, जिसका क्षय कभी नहीं हो सकता। हनुमान जी ने घुमा के पटक दिया, वहीं पे क्षय हो गया। इसलिए नाम से भी कुछ नहीं होता। रावण का बेटा था अक्षय कुमार, और पहला क्षय उसी का किया हनुमान जी ने। बोला तेरे खानदान में सिर्फ नाम वाले लोग हैं, काम वाले नहीं हैं, तेरा विनाश होगा। हनुमान जी ने एक ही को मारा, रास्ते में जाते समय किसी को नहीं मारा। न मैनाक पर्वत को प्रणाम कर लिए चाचा जी, सुरसा से थोड़ा फूंफा करके और फिर आशीर्वाद ले लिए। और एक को मारा जिसका नाम है सिंहिका। सिंहिका वो है जो आकाश में उड़ते हुए किसी भी प्राणी नभचर के परछाई को पकड़कर, जब समुद्र में परछाई पड़ती थी तो उस परछाई को दबा देने से उसको गिरा देती थी और उसी को फिर खाती थी। इज इट पॉसिबल? यस। अब विज्ञान के जमाने में तो धीरे धीरे सब आ ही जाएगा। तुम भी देख लो, छाया पकड़ करके आदमी को मारा जा सकता है, आ जाएगा समय, चिंता मत करो। सिंह का वही थी जो छाया पकड़ करके गिराती थी। हनुमान जी ने कहा मैं सबको छोड़ सकता हूं, तुझे नहीं छोड़ सकता। क्यों? हनुमान जी ने कहा जिसे शांति की खोज है, भक्ति की खोज है। सीता कौन है? सीता कौन है? शांति। सीता कौन है? भक्ति। राधा कौन है? भक्ति। इसलिए तो गाते हैं राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। तो क्या कोई 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 स्त्री के पीछे भागने वाले हैं क्या कृष्ण? नहीं, भगवान किसी स्त्री के पीछे भाग रहे हैं क्या? क्या सोच है आपकी? राधा तत्व को समझो। राधा तत्व का अर्थ है, राधा मतलब भक्ति। तो कहा गया जिसके हृदय में भक्ति आ गई, बिहारी को भागना ही पड़ेगा। बिहारी मजबूर है भागने के लिए। राधा रूपी भक्ति जिनके भीतर में आ गई, सीता शांति और भक्ति की स्वरूपा है, पर अपहरण हो गया। तुम्हारे भी शांति और भक्ति का अपहरण रावणों ने कर लिया है। रावण अक्सर शांति और भक्ति का अपहरण करते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं कि एक राजा राम हुए, उनकी पत्नी को चुरा लिया, अपहरण कर लिया, अब तक 56 हो गया, पिक्चर बन गया, नाना पाटेकर आ गए, अपहरण पिक्चर बन गया। ऐसा नहीं है।
मनुष्य के जीवन की शांति की अपहरण हो गई। आज आदमी के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। सीता का हरण हो चुका है, रावण ने हरण कर लिया है और खोजने वाला एक ही है इस दुनिया में। पता लगाने वाला वो कौन है? मेरा वीर बजरंगी, वीर हनुमान। इसीलिए गोंदिया की धरती पर वर्षा और प्रफुल्ल पटेल को मैंने कहा, लोगों की शांति खो गई है दुनिया में, अगर कुछ आयोजित कर सकते हो तो शांति को ढूंढने वाले हनुमान की कथा करा लो। इसलिए गोंदिया में हनुमान की कथा। तुम्हारी भी शांति और भक्ति का खोज है यहाँ पर 3 दिनों में। इन 3 दिनों में तुम्हारा भी शांति और भक्ति का अपहरण जिस रावण ने किया है, चिंता मत करो। ये ज्ञान रूपी, ये वाणी रूपी, ये कथा रूपी हनुमान तुम्हारे शांति का पता कर देगी। फिर चिंता मत करना। शांति का पता अगर हनुमान ने किया है तो राम जी वापस ले आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पता तो एक बार हो जाए फिर राम जी वापस ले आएंगे। लोगों का एक बड़ा प्यारा शब्द है प्रफुल्ल जी। लोग कहते हैं क्या करोगे अपना धन संपत्ति, क्या करोगे भैया बताओ? तो सब कहते हैं ये कर दूंगा, ये खरीदूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। उसके बाद क्या करोगे? फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर क्या करोगे? बोला आराम से रहूंगा। अंत में यही बोलता है, बोला आराम से रहूंगा। आराम शब्द में ही छिपा हुआ है आराम। जिसके जीवन में राम आ गए उसी को आराम आएगा, बाकियों को आराम नहीं मिलने वाला है। आराम इस शब्द में ही छिपा है आराम। बिना राम के आराम ढूंढ रहे हैं, राम जीवन में नहीं है, आराम ढूंढ रहे हैं। माता जानकी जो शांति की प्रतीक हैं, मेरे गोंदिया वासियों, भंडारा वासियों, महाराष्ट्र के लोगों, भारत के लोगों, दुनिया के लोगों, तुम्हारी भी तो शांति ही कोई है ना, तुम्हारी भी शांति का ही अपहरण तो हुआ है ना। तो ये हनुमान कथा तुम्हारे लिए ही है। हनुमान जी ने मारा एक को, उसका नाम क्या है? सिंहिका। ऊपर उठे हुए किसी व्यक्ति के छाया, प्रतिछाया, परछाई को पकड़ के बदनाम करके गिराने की जो चेष्टा है उसे ईर्ष्या कहते हैं। यह है इसका वैदांतिक और सैद्धांतिक लक्षण। कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों से ऊपर उड़ रहा है, ऊंचा उठा है, अपने परिश्रम से उठा है, अपनी विनयशीलता से उठा है, अपने धर्म से उठा है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इस जगत में क्या करते हैं? उसको तो नहीं पकड़ सकते, उसकी छाया को पकड़ के उसे गिराने का प्रयास करते हैं, उसकी प्रतिछाया को पकड़कर गिराने का प्रयास करते हैं। और इसी सिंहिका को कहते हैं ईर्ष्या। हनुमान जी ने कहा काम भी चलेगा, क्रोध भी चलेगा, लोभ भी चलेगा, मोह भी चलेगा, लेकिन इस दुनिया में अगर शांति पाना चाहते हो तो एक को तो तुमको भी मारना पड़ेगा। कहा किसको? बोला मात्सर्य को, जलस को, ईर्ष्या किसी से मत करो, तभी सीता रूपी शांति की खोज हो सकती है, नहीं तो सीता रूपी शांति नहीं मिल सकती। ये बात ध्यान रख लो गोंदिया के लोग। और ऐसे ऐसे जो कपड़े पहन के आए हो ना, इसको इसमें ऐसे गांठ बांध लो। काम से भी राम मिल जाएंगे, काम ज्यादा है तो चिंता मत करना, क्रोध भी है तो भी मिल जाएंगे, लोभी हो तब भी मिल जाएंगे। पर अगर ईर्ष्या है तुम्हारे भीतर में, मात्सर्य, मात्सर्य शब्द का अर्थ होता है मत्तः सरति इति मात्सर्य। अच्छा मेरे से आगे निकल रहा है, मत्तः सरती, मेरे से आगे जाएगा तू, इसे कहते हैं मात्सर्य, इसे ही कहते हैं ईर्ष्या। और ये भावना जिसके भीतर में है उसकी शांति का हरण हो चुका, रावण ने कर दिया, लेकिन हनुमान भी नहीं खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे अगर इसको तुमने जिंदा रखा। इसलिए अगर हनुमान चालीसा, हनुमत चरित्र से, हनुमत कथा से कुछ सीखना चाहते हो तो यही सीख लो कि हमें जीवन में चाहे जितने दुर्गुण रहें, पर हनुमान जी ने हमें सिखाया है कभी किसी दूसरे ऊंचे उठे हुए उत्तम व्यक्तित्व
व्यक्तित्व के व्यक्ति की निंदा, उसको दुष्चरित्र के रूप में साबित करना, उसके लिए गलत बोलना, न जानते हुए भी उनकी प्रतिष्ठा को मिटाने का प्रयत्न करना, तुम्हारी इतनी ऊंचाई नहीं कि तुम उन तक पहुंच सकते हो, पर उनकी छायाओं को पकड़कर उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहे हो, तो तुम्हारी शांति तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, तुम्हारी सीता तो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी। इसलिए जीवन के इस दुर्गुण से दूर रहना, इस ईर्ष्या से दूर रहना। हनुमान जी ने मार दिया इसे।